हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपेक्स नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हमने एमएसएन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के डिजीज़ के रिगार्डिंग हम डील कर रहे हैं। तो अभी तक हमने मेनली 2 डिजीज़ कंफर्म किए, जो होती है एक तो गैस्ट्राइटिस और इस नेक्स्ट हमने देखा था अपेंडिसाइटिस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ की, जो होने वाली है हमारे पेरिटोनाइटिस। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पेरिटोनाइटिस क्या होता है। तो हम बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि पेरिटोनाइटिस, आइटिस वर्ड यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन की कंडीशन हो रही है। किस चीज़ में हो रहा है? जो पेरिटोनियम लेयर होती है, जो पेरिटोनियम लेयर होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी की, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन अकर हो रही है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन की। इट कैन बी डिफाइंड एज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम दैट इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना पेरिटोनाइटिस कहलाता है। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, द थिन टिश्यू डेट लाइन द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन एंड कवर मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन। क्लियर फ्रेंड्स, ये ऐसी लेयर होती है जो कि मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करने का वर्क करती है। हम बात करें इसके कॉजेटिव फैक्टर की या रिस्क फैक्टर की, तो क्या क्या देखने को मिलता है। इसका मेन जो कॉज होता है वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर किसी पेशेंट के अंदर डायलिसिस हो रहा है और उसमें भी कौन सा हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से पेरिटोनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें हम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है, अपेंडिक्स का रप्चर हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी अपेंडिसाइटिस में तो उसका कॉम्प्लिकेशन देखा था हमने पेरिटोनाइटिस। लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, अर्बोवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी कि इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अकर हो चुका है तो इस वजह से भी पेरिटोनाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। बात करें हम साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम कौन कौन से हमें इसमें देखने को मिलेंगे। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो चुका है पेरिटोनियम लेयर का, तो पर्सन के अंदर, पेशेंट के अंदर हमें पेन देखने को मिलेगा और वो भी इंटेंस लेवल का देखने को मिलेगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज पर्सलेट देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा यानी कि स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी एब्डोमिनल कैविटी पे, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी, टेकीपीनिया रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी। हाइपोवोलेमिया है तो पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो उसका यूरिन आउटपुट भी हमें कम देखने को मिलेगा। अगर यूरिन आउटपुट कम है, फ्लूइड वॉल्यूम कम है, तो पेशेंट के अंदर शॉक भी देखने को मिल सकता है। बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर जो फीकल मटेरियल होगा वो कॉन्स्टिपेशन अकर करेगा, यानी कि जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिया की वजह से एक्सेसिव थ्रस्ट देखने को मिलेगी, वीकनेस रहेगी पेशेंट के अंदर, उसको नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। हम बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, कि इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, कौन कौन से मेजर्स को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट बात करें हम फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि जो एब्डोमिनल कैविटी है वो डिस्टेंट देखने को मिलेगी, इन्फ्लाम्ड देखने को मिलेगी, तो इस वजह से हम फर्स्टली फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन कंप्लीट हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे किस चीज़ के रिगार्डिंग की, किस कोई डायलिसिस की कंडीशन तो कंटिन्यू नहीं है, या प्रीवियसली कोई सर्जरी हुई हो, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, प्रीवियस टाइम में अपेंडिसाइटिस की कंडीशन देखने को मिली हो, तो इसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे, यूरिन कल्चर करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे एंड सीटी स्कैन करवाएंगे। ये इसके मेजर कंप्लीट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन हुआ है। अब हम बात करें इस डिजीज़ के मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हमें क्या देखना है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो बात करें हम मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की इसमें मेडिसिन हम इस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी मेडिसिन है वो मेनली अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर डिक्रीज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे। एग्जाम्पल अमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बात करें हम पेन को रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, सच एज डाइक्लोफेनिक।
बात करें हम वॉमिटिंग और नोजिया से प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीमेटिक प्रोवाइड करेंगे, ओंडानिस्टेरोन एडमिनिस्ट्रेड करेंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, लेग्जेटिव एडमिनिस्ट्रेड करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और व्यक्ति की जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है वो रिलीफ हो जाएगी। हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं, जो कि नर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्सिंग डायग्नोसिस के थ्रू केयर प्रोवाइड करना। तो हम बात करते हैं इस डिजीज़ के रिगार्डिंग किस किस टाइप के नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। एक्यूट पेन एंड टेंडरनेस रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन पेरिटोनियम, यानी कि पेशेंट के अंदर पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी, तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या इंटरवेंशन करना है, इसके रिगार्डिंग हमें एनाल्जेसिक मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा, एडिमा की वजह से अगर स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड हुई है तो हमें पेशेंट की प्रॉपर स्किन केयर करनी है, इसके रिगार्डिंग हम इंटरवेंशन करेंगे। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो चुका है पेशेंट के अंदर, तो इस कंडीशन में उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, तो इसके रिगार्डिंग हम इंटरवेंशन करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको ऑक्सीजन की नीड है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। फियर रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम ऑफ डिजीज़ में जिस प्रकार के सिम्टम आते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको डिक्रीज़ करेंगे। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड, यानी कि पेशेंट को जो भी डिस्चार्ज के रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, प्रोग्नोसिस के रिगार्डिंग जो भी उस पेशेंट को नॉलेज की डेफिशिएंसी होगी उसके रिगार्डिंग हम उसको प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू असाइटिस एंड एडिमा, जब पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन ज़्यादातर हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर असाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन के रिगार्डिंग हम उसमें किसी प्रकार का कोई शंटिंग करेंगे या फिर हम कोई इस प्रकार का कैथेटर यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू पेशेंट के अंदर जो असाइटिस की कंडीशन है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है पेरिटोनियम कैविटी को, उससे रिलीज़ करने का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक छोटी सी डिजीज़ पेरिटोनाइटिस। तो फ्रेंड्स आज हमने कंप्लीट की पेरिटोनाइटिस। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।